चाहिए। आप तो बोलते थे कि पवन सिंह ना मर्द है, उससे बच्चा होगा ही नहीं। मौका तो सही है। हाँ, तो 3 महीना के हो गया। वो बुढ़िया लोगों को मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों को पवन सिंह से क्या चाहिए कि भाई पवन सिंह की मर्दानगी पे आवाज उठाती हैं, ये बात करती हैं, तो हम यही कहेंगे कि भाई आप बहुत बड़ी रंगदार है ना, तो जाइए रंगदार को पवन सिंह भाड़ा पे हथियार देते हैं, जाइए उनके थर्मामीटर को नाप लीजिए या उनके हथियार को लेके टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि पवन सिंह मर्द है कि ना मर्द है। ठीक है। अक्षरा जी से बातचीत में मुझे पता चला था, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, उनसे बात में मुझे पता चला था कि वो 3 महीने की प्रेग्नेंट हैं। 3 महीने की प्रेग्नेंट है। आप भी एक औरत हैं, अक्षरा सिंह भी एक लड़की है, ठीक है, महिला है, तो आपको हक नहीं बनता है कि उनकी इज्जत के ऊपर, गरिमा के ऊपर आवाज उठाइए कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपको पता है क्या कि अभी अक्षरा सिंह के घर में कौन सा मतलब क्या झेलते होंगे, उसके पिता कहाँ किसके सामने नजर मिलाते होंगे। हम अगर उसकी औरत रहते 10 जूता उसको कोर्ट में, पवन सिंह को अब मैं चैलेंज करती हूँ तुम्हारा चैनल से। ये लोग रैकेट चलाती है, धंधा करवाती, गंदा काम करवाती हैं, वैसी औरतें हैं ये। आप स्टेशन पे हनुमान मंदिर होगा, कभी आप दर्शन करने के लिए रात के 7-8 बजे के बाद जाइए, आपको पता चलेगा वहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो है ना लाइन से खड़ी होती हैं। तो कितना का लाइफ पवन सिंह बर्बाद किया है। अगर कोई चाहेगा कि हम पवन सिंह से रगड़ा ले ले, तो पवन सिंह भाई नामर्द थोड़ी ना है, पवन सिंह रगड़बे करेगा। एक बात बताते हैं, हमारा यूपी बिहार का बेटा नामर्द नहीं होता है, अगर लड़की उसको उंगली करेगी तो लड़का छोड़ेगा भी नहीं, छेड़छाड़ के छोड़ेगा। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो लड़कियां बदलते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई सामने है, मुझे बताने की जरूरत है। पवन सिंह नए नए कपड़ों की तरह लड़कियां चेंज करते हैं, तो सबसे पहली बात आप पवन सिंह के इमेज के साथ खेल रही हैं। ठीक, लड़कों से आप जाके मिचराइएगा, रगड़वाइएगा तो लड़का रगड़ेगा, सबसे पहली बात। बीजेपी की तरफ से इनको टिकट मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग हो, क्योंकि उनकी पहली बीवी सुसाइड कर चुकी है। और दूसरी बात, वो राजनीति में जो भी राजनीति में चुनाव में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका राजनीति से जुड़ा हुआ इमेज आप बर्बाद कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि पवन सिंह आपके हस्बैंड है, अभी तो आपका तलाक हुआ नहीं है, तो आपका और उनका एक ही घर का इज्जत है, इज्जत आप ही उछाल रही है। आपका और पवन सिंह का जो मैटर है, जो पर्सनल चीज़ है, उसको मीडिया में लाके शो अप क्यों कर रही हैं? हाँ रहेगी। पवन सिंह कहाँ से तुम पवन सिंह को क्यों घुसेड़ देता है बीच में? हाँ, मतलब लोगों ने अभी ना मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बना लिया पवन सिंह को। उगते हुए सूरज को सलाम तो हर कोई करता है, वैसे में हम पवन सिंह है, उगते हुए सूरज हैं, काफ़ी नाम फेम है, पहचान की तो कोई ज़रूरत नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री हो चाहे राजनीति के गलियारे हो, पवन सिंह का सभी जगह चर्चा हो रही है। अब पवन सिंह का चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उन पर भी इस तरीके के एलिगेशन भी लग रहे हैं। कोई बोलता है कि मर्द नहीं है, कोई बोलता है कि पवन सिंह लड़कियों की तरह कपड़े की तरह लड़की बदलते हैं, और कोई बोलता है कि पवन सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड यानी कि अक्षरा सिंह, कुछ दिन पहले आपने ज्योति सिंह का बयान सुना ही होगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। अभी हमारे साथ अनु चौधरी जी है, इनका क्या राय है आइए जानते हैं। कैसे अनु? ठीक है, तबाही न्यूज़ को देखने वाले सभी लोगों को हमारी तरफ से नमस्कार। और अभी आपने खुद कहा कि उगते हुए सूरज को अभी मतलब पवन सिंह उगता हुआ सूरज है। ठीक है, तो यही बताएंगे कि हाँ अभी लोग चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे उगते हुए सूरज को लोग प्रणाम करते हैं, लोग चाहते हैं कि अच्छी बातों से या गलत बातों से, मतलब किसी भी उनके रिश्तेदारी में या पर्सनल लाइफ में कहीं भी जाके इंटरफेयर कर लें कि या तो हमको टीआरपी मिल जाए या तो हमको एक होता है ना, मतलब लोगों ने अभी ना मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बना लिया पवन सिंह को, गलत बातें बोल के कि भाई हमारा नाम बन जाएगा, फेम बन जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति एक होता है ना कि इंसान को जला दिया जाता है या गंगा में बहा दिया जाता है, मोक्ष प्राप्ति होता है। तो वही कुछ लोग हैं जो पवन सिंह को गलत बोल देते हैं, नामर्द बोल देता है, कोई लड़कियों मतलब नए नए कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है, कुछ ना कुछ गलत सही बोल के लोग पवन सिंह के नाम का टीआरपी बटोरने के चक्कर में है। पवन सिंह के पत्नी पर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि भाई पवन सिंह की पत्नी है, उन्होंने इस बात को कहा कि अक्षरा सिंह के बारे में, उस शब्द में आपके पास दोहराना नहीं चाहता हूँ, अक्षरा सिंह के बारे में आपने सुना ही होगा। अक्षरा सिंह के बारे में पवन सिंह की पत्नी अगर ऐसा बात बोलती है तो इसको आप क्या समझती हैं? सबसे पहला मैं ज्योति सिंह को यही कहूँगी कि देखिए आप हमसे बड़ी हैं, इतना तो क्लियर है, ठीक है, अगर छोटी भी होंगी तो ठीक है, आप एक मैरिड गर्ल हैं, ठीक है, आप शादीशुदा औरत हैं और आपने मतलब आपके पिता सांसद में हैं या जो भी हैं, ठीक है, तो हम यही बताएंगे, नेता विधायक कुछ तो है ना, तो हम यही बताएंगे कि देखिए आपके पिता का जिस हिसाब से वर्क है, ठीक है, उस हिसाब से आपको गरिमा में चलना चाहिए। अगर आप पवन सिंह की इज्जत के बारे में नहीं समझ रही है या नहीं सोच रही हैं तो, और सबसे पहली बात हम यही कहेंगे कि आप एक लड़की हैं, अक्षरा सिंह भी एक लड़की हैं, ठीक है, उनका पवन सिंह के साथ पहले क्या रिलेशन था क्या नहीं था, वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, वो अलग बात है, आपके आने से पहले था, आपके आने के बाद नहीं है। ठीक है, तो यही हम कहना चाहेंगे कि आपके आने से पहले पवन सिंह का जो भी मैटर था अक्षरा सिंह के साथ, आपका राइट नहीं बनता है कि आप कहिए। ठीक है, अगर आज होता तो आप आवाज़ उठा सकती थी। और रही बात दूसरी, हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप भी एक औरत हैं
अक्षरा सिंह भी एक लड़की है, ठीक है, महिला है, तो आपको हक नहीं बनता है कि उनकी इज्जत के ऊपर, गरिमा के ऊपर आवाज़ उठाइए कि 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। आपको पता है क्या कि अभी अक्षरा सिंह के घर में कौन सा मतलब क्या झेलते होंगे, उसके पिता कहाँ किसके सामने नज़र मिलाते होंगे, क्योंकि कोई पिता तो ये नहीं सुन सकता है कि भाई उसकी बेटी 3 महीना गर्भवती थी या उसका बच्चा कहाँ गया, क्या हुआ, इसने क्या किया था, मतलब एक कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इमेज से जुड़ा हुआ आप एक औरत हैं, अक्षरा सिंह भी एक महिला है, तो महिला हो के महिला के लिए गलत बातें मत उठाइए, इसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। और रही बात आप पवन सिंह के छवि की बात करती हैं कि पवन सिंह नए नए कपड़ों की तरह लड़कियां चेंज करते हैं, तो सबसे पहली बात आप पवन सिंह की इमेज के साथ खेल रही हैं, ठीक। दूसरी बात, वो राजनीति में जो भी राजनीति में चुनाव में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका राजनीति से जुड़ा हुआ इमेज आप बर्बाद कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि पवन सिंह आपके हस्बैंड, अभी तो आपका तलाक हुआ नहीं है, तो आपका और उनका एक ही घर का इज्जत है, इज्जत आप ही उछाल रही है। आपका और पवन सिंह का जो मैटर है, जो पर्सनल चीज़ है, उसको मीडिया में लाके शो अप क्यों कर रही हैं? आप पवन सिंह के घर पे जाइए, रोज जाइए, दूझापड़ मारिए और दूझापड़ खाइए, रोज जाके लड़िए झगड़िए, घर में करिए, अपने मोहल्ले में करिए, जो करना है एक सीमित तक करिए। सोशल मीडिया पे आज आपको यूपी, बिहार, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग देखता है, पता होना चाहिए पवन सिंह एक स्टार है, ब्रांड है, ठीक है, उनके नाम से आज आप भी टीआरपी में बहुत अच्छा है, तो आप कुछ भी बोल रही हैं तो अनेकों लोग जान रहे हैं। दोनों निजी रिश्ते में है, क्योंकि हम लोग दोनों के बारे में कुछ ऐसा बात न बोले तो अच्छा होगा। नहीं, हम गलत कहीं ना नहीं कह कहीं रहे ज्योति सिंह, हम किसी की ज्योति सिंह को भी गलत नहीं कह रहे हैं, ना ही हम अक्षरा सिंह को गलत कह रहे हैं, ना ही हम पवन जी को गलत कह रहे हैं, ठीक है। हम खाली इतना ही कहना चाहते हैं कि ज्योति जी, इससे पहले भी हमने आपके सपोर्ट में बोला था, हमने आपका कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन हाँ, यहाँ हम आपका सपोर्ट इसके लिए नहीं करेंगे, कभी हम करेंगे नहीं, क्यों करेंगे, लेकिन हाँ, यहाँ हम आपके मतलब आपकी बातों पे इसके लिए खड़े नहीं है क्योंकि आपने एक महिला होकर महिला के लिए गलत कहा। आप पवन सिंह की वाइफ है, अभी आपका तलाक नहीं हुआ है, अगर आप पवन सिंह का इमेज उछाल रही हैं, इज्जत उछाल रही हैं सरेआम मार्केट में, सोशल मीडिया पे आके, तो एक बात याद रखिएगा, आपको भी लोग गलत ही कह रहे हैं, आपको कोई इज्जत नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आप पवन सिंह की बीवी हैं। तलाक हो जाता उसके बाद आप कहती तो पवन सिंह के साथ आपका इज्जत नहीं जुड़ा हुआ था, तब आपको कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आप उसी घर की बहू होके उसी घर के बेटे की इज्जत उछाल रही है, मतलब अपने पति का इज्जत उछाल रही है सोशल मीडिया पे। तो कहीं ना कहीं यानी कि ज्योति सिंह के बातों से संतुष्ट नहीं है अनु चौधरी, और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं पवन सिंह की अभी परिवार है, उनकी फैमिली है, उनका निजी लाइफ है, पवन सिंह के फैमिली मैटर में ज़्यादा बोलना, खींचतान करना उचित नहीं है। हम एक ही बात बताते हैं कि यहाँ बहुत सारे वकील हैं जो बिना फीस का वकालत करते हैं, ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि बिना फीस का वकालत करें, ठीक है। रही बात ये पवन जी की और ज्योति जी की पर्सनल लाइफ है, हम लोगों का इंटरफेयर करना कोई नहीं बनता है, लेकिन बात यहाँ आ गया था एक कलाकार का, अक्षरा सिंह का, महिला होकर महिला को गलत बोलना, तब हमारा मतलब हक बनता है कि हम आवाज़ उठाएं, इसी के लिए हम कह रहे हैं। लेकिन हम यहाँ ज्योति सिंह को यही एडवाइस देंगे, पवन जी आपके पति हैं, ठीक है, हमारे लिए तो वो एक स्टार हैं, एक कलाकार हैं, ठीक है, तो हम उनको वहीं तक मानते हैं और जो भी कलाकार होगा उनको वहीं तक मानता है। लेकिन रही बात, आप उन कलाकारों से बढ़ के हैं, आप उनकी वाइफ हैं, कहा जाता है कि आधा अंग होता है पवन जी की, आप मतलब अभी फिलहाल हाँ, आप उनकी वाइफ है और लोग कहा जाता है कि आधा अंग होता है पति का, तो आप अपने पति का इज्जत बर्बाद कीजिएगा, बेइज्जती कीजिएगा, चाहेंगे कि आप एक हो जाए जी। और रही बात, हम क्या, हमारे जैसे बहुत लोग होंगे जो चाहते हैं कि आप लोग फिर से मिल जाइए, जुड़ जाइए। जो तलाक का मैटर चल रहा है, पता नहीं आप लोग किसकी बातों में आके कर रहे हैं, या कोई भी हो, एक बात बताते हैं, यहाँ लोग चाहता है कि लोगों का घर बर्बाद हो, बहुत कम लोग चाहता है कि घर जुड़ जाए। लोग तो मजाक बनाना चाहता है ना कि भाई अगर ज्योति सिंह पवन सिंह का तलाक हो गया तो पवन सिंह का लोग मजाक बनाएगा या तो ज्योति सिंह का मजाक बनाएगा, यही हो सकता है। कोई ये तो नहीं कहेगा ना यार घर उजड़ गए, बहुत कम लोग होता है जो अफसोस करता है, मजाक बनाने के लिए सब यहाँ तैयार होता है। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग बोलते हैं, कभी स्टेशन पर वीडियो आपने देखा होगा, कभी गांधी मैदान में कुछ लेडीज़ भी आप ही की तरह लेडीज़ होती है, वो भी महिला है, हम तो नहीं बोलना चाहेंगे भाई, क्योंकि हम लोग भाई बोलेंगे तो बहुत भीतर तक कूद देते हैं। सबसे पहले देखिए भैया, हम आपको बोलते हैं कि पवन सिंह मर्द नहीं। हम एक बात बताएंगे कि आप लोग एक गलत फहमी में है कि वो हम लोगों की तरह महिला हैं या लड़की हैं या जो भी हो, ठीक है। हम लोग एक इज्जतदार घर से आते हैं, इसी के लिए इज्जत के लिए किसी की बात करते हैं, इज्जत से खेलने वाली बातों को नहीं करते हैं, ठीक है। और हम यही कहेंगे कि ये वही महिला है जो स्टेशन पे खड़े होकर, गांधी मैदान में खड़े होकर कहती हैं, पवन सिंह को नापती है कि पवन सिंह ना मर्द है। तो हम तुमको बता दें, तुमको अगर जानना है पवन सिंह ना मर्द है कि मर्द है, तो जाके उसके साथ
कर लो और पता कर लो कि वो मर्द है कि ना मर्द है। ऐसे खुलेआम रोड पे आके मीडिया के सामने तुम बकचोदी कर दोगे, बकवास कर दोगे कि पवन सिंह ना मर्द है ना मर्द है, ये तो गलत बात है। जाके आजमा लो फिर बोलो। और रही बात यही औरतों की बात बता दी, कहीं इज्जतदार घर की लड़कियां नहीं है या इज्जतदार घर की महिलाएं नहीं है। इन लोग रैकेट चलाती है, धंधा करवाती, गंदा काम करवाती हैं, वैसी औरतें हैं ये। आप स्टेशन पे हनुमान मंदिर होगा, कभी आप दर्शन करने के लिए रात के 7-8 बजे के बाद जाइए, आपको पता चलेगा वहाँ बहुत सारी औरतें हैं जो है ना लाइन से खड़ी होती हैं, गंदे गंदे तरीके की बात करेंगे। आप मतलब मुझे जब स्टार्टिंग में आए थे तब हमको नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज हो गया जब देख लिए हैं। इज्जतदार घर की अगर लड़कियां होंगी या कुंवारे बेटे होंगे ना, शादीशुदा भी हो, तो रोड पे स्टेशन पे इज्जत से नहीं चल सकते हैं अकेले, क्योंकि वहाँ की इतनी गंदी गंदी औरतें हैं ना जो पूछेगी, अरे मतलब समझ सकते हैं, वो हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, ठीक, हाँ जो भी है, चलबा का खोजत हूँ मैडम, ऐसे मतलब अजीब अजीब तरीका का पूछते हैं। क्योंकि हम एक बार स्टेशन से उतर रहे थे, हमको किसी ने पूछ लिया होटल ढूंढ रहे हैं क्या, ये ढूंढ रहे हैं क्या, वो ढूंढ रहे हैं क्या। बाद में हमको सब घूम लिए यहाँ पटना में, तब पता चला कि वो एरिया गंदा है, ठीक है, वहाँ गंदे लोग होते हैं। अब गंदे लोगों से या वेश्यावृत्ति का काम करने वाली औरतों से इज्जत का बात पूछेगा, वो तो हमको भी कहेगा कि भाई छक्का है, हिजड़ा है, आपको भी कहेगा ये नामर्द है, मौगा है, छक्का है। तो उनके बोलने से क्या फर्क पड़ता है भाई। वो औरतें कोई इज्जतदार घरों की नहीं होती है, वो वेश्यावृत्ति काम करने वाली, रैकेट चलाने वाली, ठीक है, दावे के साथ आप जी, दावे के साथ हम कह सकते हैं, क्योंकि हम देखेंगे नहीं, उन लोग गलत तरीके का बात करते हैं भैया, ठीक है। और हम यही नहीं, आप देखिएगा 2-3 मीडिया पे पोस्ट है, 2-3 मीडिया वालों ने पकड़ा है उन लोगों को, ठीक है, गलत बातों में। उन लोगों का कन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड हुआ है उस मीडिया में, ठीक है, इसी के लिए हम आपको लिख के दे सकते हैं। और एक और बात बताएं, अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे पास सबूत होता है तब बोलते हैं, अगर आप अभी भी बोलिएगा ऑन द रिकॉर्ड हम आपको दिखा भी देंगे। अच्छा, पवन सिंह को हमेशा मर्दानगी पर लोग सवाल कर देते हैं और खास करके महिलाएं ही विरोध करती हैं। हम एक ही बात पूछेंगे, मैं तो ज़्यादा जानूंगी नहीं, आप ज़्यादा जानेंगे नहीं, पवन जी की हाल ही वाइफ कौन है? ज्योति जी, अभी उनका तलाक तो नहीं हुआ है। अब पवन जी क्या है क्या नहीं है वो तो ज्योति जी बताएंगी, जो उनकी वाइफ है वही ना बताएगी भाई। अगर मेरा शादी जिससे होगा, मेरा पति क्या है क्या नहीं है, मेरे पति के बारे में मैं ही जानूंगी, ठीक है। अब कोई बाई चांस बाहर से उठ के आएगा, कह देगा कि अरे फलनवा ई है, पवन सिंह नामर्द है, छक्का है, ई है, ऊ है, तो कोई बोल देगा कि कपड़ों की तरह लड़कियां चेंज करता है, ये तो गलत बात है। हम आपको ज्योति जी और बात बता दें आपको यहाँ पे, ठीक है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन हम कलाकार होके कलाकारों की बात बताते हैं। बहुत नामी दामी कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो दिन में शूटिंग करती हैं और रात में सेटिंग करती हैं। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं हम आपको, दिन में शूटिंग और रात में सेटिंग। तो आप ये मत समझिएगा कि सब कलाकार ऐसे होते हैं, ठीक है। अगर 10 ज्योति सिंह अगर अच्छी हैं ना, तो 10 ज्योति सिंह गलत भी होंगी, ठीक है। हम आप ही को उदाहरण लेके हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। अपने काम को भी उदाहरण लिया मैंने, आप ही को उदाहरण लिया, दोनों चीज़ का लिया मैंने। बताइए कि पवन सिंह पर लोग बोलते हैं कि बहुत लड़कियां इनके पास मरती हैं, आती हैं, जाती हैं, ना जाने कौन कौन से गलत गलत आरोप लगाते हैं। अगर पवन सिंह इतने बड़े स्टार है, सेलिब्रिटी है, तो बहुत सारी लड़कियां जाके, जब तक लड़की लड़का में ढा ही नहीं मारेगा तो लड़का पगला है। हाँ, ये बात तो इंसान को खुद समझना चाहिए, ठीक है। और ज्योति जी आपको खुद को समझना चाहिए। मैं अगर किसी लड़कों को उंगली दूंगी तो ही कोई लड़का मेरा हाथ पकड़ेगा। बाकी आज का जमाना, ठीक है, कल था कि लोग ऐसे खरोच भी लगा देते थे ना, तो लड़का के ऊपर अगर रेप केस लगा देना तो लड़का फंस जाता है। लेकिन आज वो जनरेशन नहीं है, ठीक है। आज अगर लड़कियां कहते हैं ना कि लड़का मेरा रेप किया, तो पुलिस वाले भी पूछते हैं कैसे रेप किया था, कहाँ पहले छुआ था, कैसे छुआ था, किस हालत में थी, कैसे कपड़े पहने थे, कितना कपड़ा फाड़ा था, ये भी पूछता है। आज वो जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं। तो एक बात बताएं, लड़कियां जब उंगली देंगी ना तभी लड़के हाथ पकड़ेंगे। आज तक हमने पवन सिंह के साथ काम तक नहीं किया, वो अलग बात है, ठीक है। हमने पवन सिंह को, ठीक है, शूटिंग तक ही देखा, हमने दूर से ही देखा। क्यों? क्योंकि हमने वहीं तक चाहा। हम उनके साथ खाली काम करना चाहते हैं, बाकी हमको रिश्तेदारी जो जोड़ना नहीं है, किसी से बियाह कराना नहीं है, या तो मुझे बियाह करना नहीं है। वो एक सीनियर कलाकार हैं, रिस्पेक्टेड है, उनसे बहुत चीज़ें हमको सीखने मिलेगी, ठीक है। तो वो एक कलाकार है, हम एक कलाकार है, सीनियर जूनियर का फ़र्क है बस। अगर कोई चाहेगा कि हम पवन सिंह से रगड़ा ले ले, तो पवन सिंह भाई नामर्द थोड़ी ना है, पवन सिंह रगड़बे करेगा। एक बात बताते हैं, हमारा यूपी बिहार का बेटा नामर्द नहीं होता है। अगर लड़की उसको उंगली करेगी तो लड़का छोड़ेगा भी नहीं, छेड़छाड़ के छोड़ेगा। मैंने कुछ लड़कियों का गलती वैसा रहता है जो कि गलत तरीके के प्रवृत्ति वाली है। जी हाँ, लड़कों से आप जाके मिचराइएगा, रगड़वाइएगा तो लड़का रगड़ेगा। सबसे पहली बात, हमारे साथ भाई गलत नहीं होता तो हम नहीं मानते हैं कि लड़का गलत होता है। हमारे साथ अगर गलत होता तो हम मानते कि हाँ लड़का गलत होता है। ना हम लड़कों को छेड़ते हैं, ना लड़का हमको
छेड़ता है, बस खत्म। जब हम लड़कों को छेड़ेंगे नहीं, जब हम लड़कों को छेड़ेंगे तब लड़का हमको छोड़ेगा नहीं। तो बस तो आपने एक बात बोला अनु जी, दूसरा फिर मैं आऊँगा कि बहुत सारी लड़कियां शूटिंग करती है और बाद में सेटिंग करती है, मतलब कि कौन सी लड़कियां सेटिंग करती है? नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, किसी का नाम नहीं लेना चाहती हैं। जी हाँ, जो एक होता है ना नाम ब्रांड, ठीक है, और कुछ लोग हैं जो अनब्रांड भी आज भी पैदा होती हैं। तो कुछ लोग चाहते हैं कि तुरंत ब्रांड बनने के लिए दिन में शूटिंग रात में सेटिंग वाला काम कर लें कि भाई तुरंत ब्रांड बन जाए, ठीक है। इसी के लिए आपको बहुत सारी लड़कियां दिखेंगी, बहुत सारे कलाकार दिखेंगे कि 10 साल से 5 साल से 12 साल से 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आज भी जीरो पे ही हैं, हीरो नहीं बन पाई, हीरोइन नहीं बन जैसे पाई। लड़कियों को जल्दी काम नहीं मिलता है। जी हाँ, जाहिर सी बात है, हम आपको दिखबो नहीं करेंगे ज़्यादा, महीने में 2 या 1 काम, या वो भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे जैसा बहुत कम काम करता है। बहुत सारी लड़कियां होती है सेटिंग शूटिंग के काम से वायरल हो जाती हैं और वायरल होने के चक्कर में रहती है, इसी के लिए कंटिन्यू वही दिखती हैं। और ज़्यादा काम के लिए आप किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं? नहीं करते हैं, क्यों करेंगे भाई? टैलेंट आप पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया है, वहाँ अपना कलाकारी दिखाएंगे। पढ़े लिखे हैं, जाके जॉब करेंगे। हम किसी को जाके कहें भाई तुम हमको काम दो, हम एक ही चीज़ जानते हैं, जब हमारा कलाकारी किसी को पसंद आएगा ना तो हमको उसके सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, वो याद करेगा और याद करता है। जब मेरे लायक काम होता है तो लोग याद करते हैं अनु जी कहाँ हैं, आइए मेरा काम कीजिए, और हम खुश हैं उतने काम में, हमको नहीं चाहिए लाखों और करोड़ों का। अच्छा ये बताइए अनु जी कि मतलब कि पवन सिंह को हमेशा माने कि महिला यानी कि जेंट्स पुरुष तो मान लीजिए कुछ विरोध करते हैं, लेकिन खास करके महिला बोलते हैं कि पवन सिंह मर्द नहीं है, मतलब तो देखिए यहाँ मैं ये उदाहरण देना चाहूँगी कि भाई जहाँ आग पानी की बात हो, मतलब ठंडा गर्म की बात हो, तो जाहिर सी बात है ठंडा जब गर्म में जाके सटेगा तो बल्ब तो बढ़ेगा, मतलब जलेगा ना, ठीक है। तो अब पवन सिंह है आग, ठीक है, और महिलाएं हैं ठंडा चीज़, ठीक है। अब जाके पवन सिंह से आग से जाके सटेंगी, तो मैं सबकी बात भी नहीं करी, कुछ की बात करी हूँ जो पवन सिंह के नामर्दगी की बात करती हैं, मर्दानगी पे आवाज़ उठाती उनकी बात कर रही हूँ। पवन सिंह में जाके सटिएगा तो बल्ब तो जरबे करेगा ना भाई। पवन सिंह सरेआम सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है, खुद बोले हैं कि भाड़ा पर रंगदार के हथियार देवे नहीं या बाटे नहीं, जो भी है देते हैं, ठीक है, हथियार बाटे। हाँ, तो वही में जो उनकी मर्दानगी पे बात करते हैं भाई, 16, 17, 18, 20, 22 बहुत लोग हैं जो बोलती हैं आइए मुझसे शादी कर लीजिए, ठीक है। या बहुत सारी जो 46, 50 पार कर चुकी हैं, वो बुढ़िया लोगों को मैं ये सोचती हूँ कि इन लोगों को पवन सिंह से क्या चाहिए कि भाई पवन सिंह की मर्दानगी पे आवाज़ उठाती हैं, ये बात करती हैं। तो हम यही कहेंगे कि भाई आप बहुत बड़ी रंगदार है ना, तो जाइए रंगदार को पवन सिंह भाड़ा पे हथियार देते हैं, जाइए उनके थर्मामीटर को नाप लीजिए या उनके हथियार को लेके टेस्ट कर लीजिए, चेक कर लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि पवन सिंह मर्द है कि नामर्द है, ठीक है। यानी कि अनु चौधरी काफ़ी कुछ वैसे पवन सिंह पर विरोध करने वाले लोगों पर नाराज हैं, काफ़ी गर्म भी है। तो बिल्कुल अनु चौधरी का कहना सही है या गलत है, कमेंट सेक्शन में लोग जवाब देंगे। लास्ट में जाते जाते दर्शक को क्या कहना चाहेंगे और ख़ास करके ज्योति सिंह को क्या कहना चाहेंगे, जो कि पवन सिंह की कहीं ना कहीं वो भी छवि को बहुत अभी फिलहाल जो रगड़ दिए हैं कि लड़के बदलते हैं, और अक्षरा सिंह को लेकर इस बात को क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो भी निजी परिवार उनके हैं पवन सिंह के। मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए हम लोग बाहरी इंसान हैं, ठीक है, हम लोगों को कोई हक नहीं बनता है ज्योति जी आपको एडवाइस देके, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक महिला हैं, हम भी एक महिला हैं, ठीक है। महिला होके अक्षरा सिंह भी महिला थी, उनके ऊपर आपने आवाज़ उठाया, ये गलत बात है। किसी की इमेज के साथ आप नहीं खेल सकती हैं, आपने वही चीज़ किया, यहाँ हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। रही बात दूसरी, पवन जी आपके पति हैं, अभी आपका तलाक नहीं हुआ है, ठीक है, उनके लिए आप आवाज़ उठाइए, उनके इमेज से खेलिए। अगर आज वो अगर बर्बाद भी होते ना तो ये बात याद रखिएगा आपका नाम जुड़ा हुआ है, आप भी कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही हैं उनके साथ, क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं। लोग चाहते हैं कि भाई मज़ा मिले, और आप अगर पब्लिक आके कुछ कहती हैं पवन सिंह के बारे में तो याद रखिएगा कि लोग मज़ा ले रहे हैं, आपका मतलब साथ देके लोग मज़ा लेने का काम कर रहे हैं। और रही बात पवन जी से, हम ये कहना चाहेंगे, पवन जी पे हम गुस्सा हैं, ठीक है, और पवन जी से कहना चाहेंगे कि आपको धमकी दे रहे हैं, लिख लीजिए कि अगर आप रंगदारों को हथियार बांट रहे हैं तो आइए बिहार में, पटना में भी बांटिए। बहुत रंगदार लोग हैं जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके बारे में कि आप भाड़े पे हथियार देते हैं। अगर उन लोगों को पता चल जाता तो आपके मर्दानगी पे आवाज़ नहीं उठाते हैं, ठीक है। इसके लिए हम आपको धमकी दे रहे हैं, धमकी लिख के रख लीजिए।